बच्चों, अब तक हमने पढ़े हैं कॉमन नेम्स और डिराइव्ड नेम्स, ठीक है। अब हम देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले तो देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर की मतलब जो मेन मोटिव है वो सब हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर क्यों आया था? क्योंकि पहली बात तो नंबरिंग करने में हमें दिक्कत हो रही थी, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा, गामा ऐसे चल रहा था, तो ये कब तक चलता, ठीक है। ऐसे सिंबल्स पता नहीं हम कब याद मतलब कब तक याद करते हैं कि भाई ये वाला सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है। चलो 3 तक तो मान भी लो कि याद कर सकते हैं हम, लेकिन उसके आगे तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, याद करने में डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो इसीलिए 1 2 3 4 5 ऐसे मतलब जो काउंटिंग्स हैं उनको यूज़ किया था, किसके लिए? कार्बन की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है कि भाई इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए हमने एक्सेप्शन करके मतलब कुछ और ही नाम दे रखा है, ठीक है। एक्सेप्शंस इसमें नहीं होते हैं। कोई भी कंपाउंड हो, चाहे कैसा भी कंपाउंड हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो या फिर सिंपल हो, उसके लिए सेम रूल्स अप्लाइड होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कॉमन नेमिंग्स में कि भाई जो ऑक्टेन था उसके अंदर एक्सेप्शंस आ गए थे, ठीक है। आइसो जो वर्ड है वो 7 कार्बन के आगे मतलब यूज़ ही नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो उन सब में काफ़ी एक्सेप्शंस देखे जाते हैं, लेकिन IUPAC में ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो IUPAC में 3 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप होगा इसमें सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, यानी कि PCC। इसको हम PCC लिखेंगे, ठीक है, पूरा ऐसे नहीं लिखेंगे, पेरेंट कार्बन चेन। अब आगे जब भी पेरेंट कार्बन चेन लिखना होगा तो PCC वर्ड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या आता है इसमें? नंबरिंग करना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, दूसरा है नंबरिंग करना, ठीक है। कार्बन को नंबर देना है कि कौन सा कार्बन फर्स्ट है, कौन सा कार्बन सेकंड है, ठीक है। नंबरिंग ऑफ PCC, ओके। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें हम करेंगे नेमिंग, ठीक है। जो पहले 2 स्टेप है ना, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, ये होते हैं क्रूशियल स्टेप्स, ओके। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, दैट इज पेरेंट कार्बन चेन is the longest carbon chain which must include maximum principal functional group। जो हमारी पेरेंट चेन होगी उसका हम सिलेक्शन कैसे करेंगे कि भाई जो हमारी पेरेंट चेन है ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन होने चाहिए, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी चेन होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है, जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप, वो इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। और दूसरा आता है इसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो इसमें, ठीक है। तो हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं?
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे इसको, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, फिर नंबर ऑफ कार्बन चेन के अंदर, उसके बाद लास्ट में प्रायोरिटी देंगे हम सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। ये हमारा एक ऑर्डर रहेगा, ठीक है, इसको हम फॉलो करेंगे। ओके, हो सकता है कि अभी आपको समझ में ना आया हो ये, तो अब हम सवाल करेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चर दे रही हूँ, आपको बताना है कि इसमें हम पेरेंट चेन कौन सी मानेंगे, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स में बताइए कि कौन सी पेरेंट चेन होगी, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर है ये, इसमें हमको क्या देखना है कि सबसे ज़्यादा कार्बन जिस चेन में है उसको हम एज अ पेरेंट चेन चूज़ करेंगे, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, अगर हम सीधी वाली लाइन लेते हैं तो इसमें 6 कार्बन आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम ऐसे ले रहे हैं इस चेन को तो इतने कार्बन आएंगे 7, ठीक है। तो हमारी जो प्रिंसिपल या फिर पेरेंट कार्बन चेन है वो ऐसे होगी, ठीक है। जो हमारी चेन है ना वो टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि चेन है तो मतलब सीधी होनी चाहिए, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो सकती है चेन, ठीक है। बस उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो, ओके। और उसके अंदर क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है ना, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, जो सीनियर मोस्ट है वो आना चाहिए किसमें, चेन में, ठीक है। और जो दूसरा वाला है जो जूनियर, वो भले ही चेन में आ रहा हो या फिर ना भी आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको हमें नहीं देखना है। दूसरा क्या होता है कि डबल बॉन्ड होने चाहिए, डबल बॉन्ड यानी कि मतलब मल्टीपल बॉन्ड, मतलब कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर ये चेन में है, मतलब इस अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दे रखे हैं तो उनको कोशिश करो कि पेरेंट चेन में ही आप इंक्लूड करो, ठीक है। आप ऐसे काफ़ी बार एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें ऐसे होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना उनके अंदर भी डबल बॉन्ड होता है, और जो मेन चेन होती है उनके अंदर भी डबल बॉन्ड होता है। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा भाई कौन सी वाली पेरेंट चेन ले, कौन सी वाली नहीं ले। तो उसमें आपको ये देखना है कि एक से ज़्यादा या फिर एक ही डबल बॉन्ड है तो मतलब उसको कंसिडर करना है कि जिसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अगर मान लो कि दोनों ही चेन में 2-2 डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो उस टाइम आप कोई सी भी चेन ले सकते हो, लेकिन चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो अगला सवाल ये है, तो इसमें देखिए पेरेंट चेन कौन सी होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, सीधे ले रहे हैं तो 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो इनमें से आप कोई सी भी ले सकते हो, ठीक है। ये लोगे क्या, अगर आपने ये आंसर बताया है तो ये गलत होगा, ठीक है। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमें फंक्शनल
ग्रुप इसमें नहीं दे रखा, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड इसमें है नहीं। नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम है, चाहे ऐसे लो चाहे ऐसे लो चाहे ऐसे लो, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट यानी कि ब्रांचिंग, ठीक है। तो इसमें देखो कितनी ब्रांचिंग है। अगर हमने ये वाली चेन ली है तो एक ब्रांच है, ठीक है, ये वाली एक ब्रांच है। अगर हम इसको ऐसे लेते, इस चेन को हम लेते तो एक ब्रांचिंग ये हो गई और दूसरी ब्रांचिंग ये हो गई, दो ब्रांचिंग हो गई ना इसमें। और इसमें सिर्फ एक ब्रांच थी। इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन है इस चेन में भी, और 1 2 3 4 5 इस चेन में भी 5 कार्बन है, ठीक है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ ब्रांच ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ़ ब्रांच एक है। तो हम कौन सी कंसिडर करेंगे, ये वाली पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। समझ में आया आपको ये? नेक्स्ट कंपाउंड है ये। अब देखो इसमें आपको दिख रहा है मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये पेरेंट चेन में इंक्लूड हो, ठीक है। तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6, इसमें 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, यानी कि ये वाली हम चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो मेन चेन कौन सी हो गई है, ये वाली, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। इस चेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। इस वाली में भी कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो बताइए हमें कौन सी वाली को सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर तो हमने 7 कार्बन वाली को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसमें, मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ कार्बन, ठीक है। भले ही इस चेन में 7 कार्बन है, ठीक है, लेकिन इसकी जो अहमता है, इसकी जो प्रायोरिटी है वो बाद में होगी, ठीक है। ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, मल्टीपल बॉन्ड को, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको हम पेरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये होगी यहाँ पर पेरेंट चेन और ये होंगे इसके सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब इसको देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ इसमें सेम हो गए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, ET मतलब होता है इथेन या फिर इथाइल ग्रुप, ठीक है। इथाइल में कितने कार्बन आते हैं, 2 कार्बन आते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 कार्बन है। इसका स्ट्रक्चर पता है कैसा है, 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया, और यहाँ पर 1 और ये 2 ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्बन है, 1 और 2, ये भी इथाइल है ना, इसीलिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 कार्बन हो गए, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है यहाँ पर। तो हम ये वाली चेन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि ये पेरेंट चेन होगी, ठीक है। गॉट इट। अगले देखिए ये है। अब हमें यहाँ दिख रहा है OH, OH यानी कि फंक्शनल ग्रुप है, तो ये इंक्लूड होना चाहिए पेरेंट चेन में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इस वाले में 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये कितने हो गए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं ऐसे डबल बॉन्ड लगा दूँ और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा दूँ, तो अब बताइए कौन सी होनी चाहिए। जब डबल बॉन्ड नहीं थे ना, तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाली चेन सेलेक्ट करनी थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसमें बताइए कि पेरेंट चेन कौन सी होगी। तो सबसे पहले तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आ चुका है मेन चेन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड।
तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अगर हम इस चेन को लेते हैं तो ये वाला छूट जाएगा, ठीक है। इस वाले को लेते हैं तो ये छूट जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया है कि दोनों में ही मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड के बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन किस में ज़्यादा है। तो अगर ये वाली चेन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन आते हैं इस चेन में, तो और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आते हैं, तो नंबर ऑफ़ कार्बन वाला जीत जाएगा, ठीक है। ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन, ठीक है। और ये एक ब्रांच की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस पेज को आप नोट करिए। तो ये जो फर्स्ट स्टेप था हमारा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। तो इसमें देखो हम 2 रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला जो रूल है वो तो आता है लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट का मतलब होता है पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप पॉइंट लिखिए पहले। नंबरिंग ऑफ parent carbon chain is done from that terminal which is near to principal functional group or multiple bond और सब्स्टिट्यूएंट। तो हम कार्बन की जो नंबरिंग है वो वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है या फिर मल्टीपल बॉन्ड है या फिर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम प्रायोरिटी कैसे देंगे, प्रायोरिटी सेट करी जाएगी पहले तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। ओके, ये तो है पहला रूल। दूसरा रूल होता है इसमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। इसमें हम एक सेट बनाते हैं, ठीक है, नंबर्स का। when more than one principal functional group और multiple bond या फिर substituent are present, then numbering is done in such a way that lowest set of locant is obtained. If two sets are same, then check alphabetical order। ये 2 पॉइंट है, ठीक है। जो पहला पॉइंट लिखा है ना हमने, ये क्या है, जब एक चीज़ प्रेजेंट हो, ठीक है। यानी कि एक मल्टीपल बॉन्ड है, एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब है। इसमें बता रखा है कि जब
एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप या फिर एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड या फिर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जब प्रेजेंट होंगे तब हम यूज़ करेंगे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। ठीक है, एक सेट बनाएंगे नंबर का, उन सेट में से जो छोटा लगेगा नंबर, ठीक है, जो सेट छोटा रहेगा उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, जैसे हमारे घर पे होता है ना कि छोटे वाले बच्चे को हम ज़्यादा मतलब प्यार देते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है उसको। छोटा वाला चाहे जो भी कुछ भी बोले कि भाई मेरे को ये चीज़ ला के दो, तो उसको वही दी जाती है। ठीक है, घर पे। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, जो छोटा वाला सेट होगा उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और जो बड़ा सेट होगा उसको हम थोड़ी कम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, यानी कि उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। ठीक है, छोटे वाले को ही देंगे। और जो फर्स्ट वाला है ना पॉइंट, ये सिर्फ जब एक फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट जब एक प्रेजेंट है, इनका नंबर क्या है 1, तब हम यूज़ करेंगे फर्स्ट रूल। और 1 से ज़्यादा है तो हम सेकंड वाला जो पॉइंट है उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपको नंबरिंग करनी है। ठीक है, कौन से कार्बन को पहले नंबर दिया जाए, कौन से को सेकंड दिया जाए। ठीक है, ये सब बताना है आपको इसमें। ठीक है, ये कंपाउंड्स है और इनमें आपको नंबरिंग करनी है कार्बन्स की। तो ये है हमारा फर्स्ट कंपाउंड। तो इसमें देखो एक तो है ये डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप को। तो पहले
इस वाले कार्बन को नंबर 1 दिया जाएगा, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। ऐसे नंबरिंग दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये कंपाउंड। तो इसमें देखिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जो कि Cl है यानी कि क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन देखो कहाँ पर पास में है, इधर है या फिर इधर है। इस वाले कार्बन से तो काफ़ी दूर है ना क्लोरीन, 4th नंबर पर है और इस साइड से दूसरे नंबर पर ही आ गई। तो हम दूसरे वाले को देखो इस साइड से 2 नंबर पे है, ठीक है, और इस साइड से 4 नंबर पे। अब बताओ 2 बड़ा है या फिर 4 बड़ा है? 4 बड़ा है ना और 2 छोटा है, तो हम इसको प्रायोरिटी देते हैं छोटे वाले को। तो नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ऐसे होगी इसकी नंबरिंग। नेक्स्ट है ये कंपाउंड। इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक तो है मल्टीपल बॉन्ड और ये क्या है इधर सब्स्टिट्यूएंट। तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं इन दोनों में से? मल्टीपल बॉन्ड को, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड इस साइड है, ठीक है। तो 1 2 3 ऐसे हम इसकी नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। अगला आता है ये स्ट्रक्चर। इसमें देखिए क्लोरीन यहाँ है और ये है ब्रोमीन। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 2 3 यहाँ पर देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये एक सब्स्टिट्यूएंट, ये एक सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो हम कौन सा वाला रूल फॉलो करेंगे? सेकंड पॉइंट वाला, ठीक है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। तो यहाँ पर तो इस क्लोरीन को मिल रहा है 2 नंबर और इसको मिल रहा है 3 नंबर, ठीक है, 1 2 3 ऐसे। यहाँ से देखा जाए तो 1 2 3 4, 3 मिल रहा है ब्रोमीन को और 4 मिल रहा है क्लोरीन को, ठीक है। तो ये देखो 23 और 34 कौन सा छोटा है? 23 छोटा है, तो इसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 3 4 5 नंबरिंग होगी छोटे वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये स्ट्रक्चर। इसमें देखिए क्लोरीन एक सब्स्टिट्यूएंट है और दूसरी है यहाँ पर ब्रोमीन, ठीक है। कौन सा वाला रूल फॉलो होगा? सेकंड वाला, ठीक है। अब यहाँ से देखना है तो 1 2 नंबर पर आ रही है क्लोरीन और 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है ब्रोमीन, ठीक है, 24। इस साइड से देखें तो 1 2 पे ब्रोमीन और 4 पे क्लोरीन, तो 24 सेम हो गया ये। तो अब बताओ किसको देनी चाहिए ज़्यादा प्रायोरिटी? तो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना इधर कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। अच्छा मतलब ये तो है ही। उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ 2 सेट्स आर सेम, ये दोनों अगर सेट सेम है तो हम क्या चेक करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब देखो क्लोरीन कैसे लिखते हैं हम? ऐसे, है ना। इसमें आ रहा है C और इसमें क्या आ रहा है? ब्रोमीन। इसमें आ रहा है पहले B, तो C और B में से हम सबसे पहले किसको लिखते हैं? B को लिखते हैं ना, ABCD के ऑर्डर में। तो हम ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? ब्रोमीन वाले को, ठीक है, यानी कि ब्रोमीन के साइड से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, ठीक है, ये होगी नंबरिंग। ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है ना, इसको आप कह सकते हो कि ये है एक ब्रह्मास्त्र, ठीक है। क्यों ब्रह्मास्त्र है? क्योंकि जब सब कुछ फेल हो जाएगा ना, मतलब मान लो सब कुछ सेम है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन चेन ये भी सेम है, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, ठीक है, डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सब कुछ मतलब सेम है। तो लास्ट में काम क्या आएगा? लास्ट में काम आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग होगी नेमिंग पर्टिकुलर कंपाउंड की, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है ये कंपाउंड। इसमें आपको दिख रहा है एक डबल बॉन्ड और 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं हम? मल्टीपल बॉन्ड को, ठीक है। तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको इधर नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब भले ही यहाँ पर ब्रोमीन सेकंड नंबर पे है और क्लोरीन भी सेकंड नंबर पर है, इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया है ये डबल बॉन्ड, तो इन दोनों की तो वैसे ही प्रायोरिटी ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे होगी नंबरिंग, क्योंकि हमें सबसे प्रायोरिटी मतलब इन दोनों में से सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड में से प्रायोरिटी किसको देनी है? सेकंड इसको डबल बॉन्ड को, ठीक है।
इसलिए ऐसी नंबरिंग करी गई इधर। नेक्स्ट आता है ये कंपाउंड। तो इसमें हम नंबरिंग करते हैं। ब्रोमीन को यहाँ पर मिल रहा है 2 नंबर इस साइड से अगर चलते हैं तो, और यहाँ पर मिल रहा है क्लोरीन को, इस वाले को 4 और इस वाले को भी 4 नंबर मिल रहा है। ठीक है, ये सेट बना है इधर। अगर इस साइड से चले तो 1 2 2 इस वाली क्लोरीन को और 2 ही इस वाली क्लोरीन को, और ब्रोमीन को मिलेगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो बताओ इन दोनों में से छोटा कौन सा है? ये छोटा है, तो नंबरिंग भी छोटे वाले के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में देखिए 1 2 3 4 5 6, इस चेन में है 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, इस चेन में भी 6 कार्बन है। तो अब सवाल ये है कि कौन सी वाली जो चेन को है प्रिंसिपल चेन माना जाएगा और नंबरिंग कैसे होगी। तो अगर हम सीधी चेन को ले रहे हैं तो एक ब्रांच मिलेगी। ठीक है, अगर इस चेन को लेंगे तो एक और ये 2 ब्रांच मिलेगी। इस चेन को लेंगे तो भी 2 ब्रांच मिलेगी। ठीक है, यानी कि हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? जिसमें हमें 2 ब्रांच मिल रही हो। ठीक है, तो हम इस वाली को कंसीडर करेंगे प्रिंसिपल या फिर पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, ये पेरेंट कार्बन चेन है। और नंबरिंग कैसे होगी इसकी? 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड से कर रहे हैं तो सेट क्या बन रहा है? 1 2 2 और ये 3 पर आ रहा है। ठीक है, ये ब्रांच 3rd कार्बन पर है, ये वाली ब्रांच 2nd कार्बन पर है। अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 और ये 5, 45 इस साइड से बन रहा है। तो बताओ 23 छोटा है या फिर 45 छोटा है? ये 23 छोटा है ना, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? छोटे वाले को, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसकी नंबरिंग हो जाएगी। ठीक है, अगला आता है हमारे पास ये कंपाउंड। तो इसमें देखो नंबरिंग इस साइड से होनी चाहिए या फिर इस साइड से होनी चाहिए। यहाँ पर तो जो डबल बॉन्ड है इसको मिल रहा है 2 नंबर। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है इधर से 5 नंबर। ठीक है, इधर से देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है यहाँ पर 1 नंबर और इसको मिल रहा है 4 नंबर। ठीक है, डबल बॉन्ड को। तो 14 छोटा है ना, तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई डबल बॉन्ड जो है वो तो मतलब 4th वाले पर है, ठीक है, 5 वाले पर भी है, तो हम कौन सा वाला चूज़ करेंगे? तो देखो जो सबसे पहले वाला जो कार्बन होता है ना, यानी कि अगर इस साइड से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2, इस वाले कार्बन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हम डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या बताएंगे कि इस साइड से कि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो 2nd नंबर पर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इस साइड से देख रहे हैं तो अब बताइए जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन क्या है? तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है कार्बन नंबर 1 पे। ऐसे नहीं बोलेंगे कि कार्बन नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसी को ही हम पर्टिकुलर बॉन्ड की पोजीशन बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो कार्बन नंबर 1st पर है, और जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन क्या है? कार्बन नंबर 4 पर। ठीक है, तो इधर आया है 1 4 और इधर आया है 2 5। तो इन दोनों में से छोटा वाला सेट कौन सा है? 14 है। तो हम नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस साइड से। नेक्स्ट है हमारे पास ये कंपाउंड। तो इसमें देखिए सेट क्या बनेगा? 1, ठीक है, 1 2 3 4, 4 बन गया 14, और इस साइड से 1 और यहाँ से भी 4। अब देखो सेम हो गए ना। जब ये सेट सेम हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? अपना
ब्रह्मास्त्र यूज़ करते हैं। ब्रह्मास्त्र क्या कहता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलो, ठीक है। अब बताओ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम कैसे चलेंगे। जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, आइन, ठीक है, YNE। और जो डबल बॉन्ड होता है उसके लिए वर्ड यूज़ करा जाता है ENE। तो इनमें से Y बाद में आता है ना और E पहले आता है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, E वाले को, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर ब्रह्मास्त्र। तो हम फर्स्ट नंबर देंगे इसको, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे इसकी नंबरिंग हो जाएगी। अगला आता है हमारे पास ये वाला कंपाउंड। तो देखिए इसमें ये है इधर डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये है इधर ट्रिपल बॉन्ड, और इधर बीच में क्या है, ये डबल बॉन्ड है। तो अगर इस साइड से देखा जाए यहाँ से तो क्या सेट बनेगा, 1 4 1 2 3 4 5 6, 146 बना इस साइड से। और यहाँ से देखा जाए तो 1 फिर 3 देन 6, तो कौन सा छोटा है, ये छोटा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग कर देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अगला आता है हमारे पास रिंग वाले कंपाउंड, ठीक है। ये तो सभी हमने ओपन चेन के देखे हैं, अब हमें रिंग वाले कंपाउंड का भी पता होना चाहिए ना कि इसमें हम नंबरिंग कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है, जो हमारा डबल बॉन्ड होता है ना या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हमें क्या करना है, कंप्लीटली कवर करना है, ठीक है, आधा नहीं छोड़ना, ठीक है, आधा नहीं छोड़ना है, कंप्लीटली कवर करना है। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे बच्चे बहुत गलती करते हैं भाई। तो देखो इधर क्या है, इस रिंग में एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, और एक है सब्स्टिट्यूएंट दैट इज़ क्लोरीन। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सबसे पहली बात तो हमें क्या करना है, अपने डबल बॉन्ड को कवर करना है, ठीक है। अब देखो इधर क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट और एक मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में से प्रायोरिटी किसको देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड से शुरुआत होनी चाहिए किसकी, नंबरिंग की, ठीक है। तो बताओ मैं यहाँ से करूँ क्या, 1 2, अगर यहाँ से करूँगी तो ये क्लोरीन को 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारा जो डबल बॉन्ड है वो तो कवर ही नहीं हुआ। और हमने पहली ही टिप क्या देखी है कि डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हमें कम्प्लीटली कवर करना है। कवर मतलब कि उसको एक साथ रखना है, ठीक है। जैसे एक यहाँ अगर मैं इस वाली कार्बन को 1 नंबर देती हूँ और इसको 2 देती हूँ तो देखो ये कवर हो गया ना, 1 2। अगर मैं ऐसे कहती कि 1 2, यहाँ अगर मैं 2 लिख देती तो देखो 1 तो मिल गया है यहाँ पर, ठीक है, इस वाली कार्बन को जहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर 2 मैंने लिख दिया तो ये तो कवर नहीं हो पाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाती मैं, तो 1 और 6 कितना दूर दूर है ना ये, तो 1 और ये 2 ऐसे हमें इसे कवर करना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसको मिलेगा क्लोरीन को तीसरा नंबर, ये 4th, ये 5th, ये 6th, ठीक है, ये होगी इसकी नंबरिंग। इसमें देखिए सेम मल्टीपल बॉन्ड है तो इसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, और ये है सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग यहाँ से भी हो सकती है या फिर यहाँ से भी हो सकती है, ठीक है। अब हमें देखना है कि कहाँ से हमें स्टार्ट करनी है नंबरिंग। अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर इसको 4 मिलेगा, 5 6 46 बनेगा, ठीक है, ये सेट। और यहाँ से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 5 इनमें से छोटा कौन सा है, 35 छोटा है, तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे, 35 के अकॉर्डिंग। सो 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं है कि छोटा नंबर देना है तो बताओ यहाँ पर इस वाले को ना यहाँ लिख देते हैं 1
2 3 4 5 6, तो ऐसे 23 या फिर 24 ऐसे वाला हमारा नंबर आ जाएगा, छोटा सेट हो जाएगा और वो हमारा करेक्ट होगा। लेकिन वो गलत होगा ना, क्योंकि हमने जो डबल बॉन्ड है उसको कवर करा ही नहीं है, ठीक है, आधा अधूरा छोड़ दिया है, तो ऐसे तो गलती हमें करनी नहीं है। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये इसकी नंबरिंग हो गई है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, चाहे यहाँ से स्टार्ट करूँ चाहे यहाँ से ऐसे स्टार्ट करूँ, ये जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट है उनको सेम नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अपना ब्रह्मास्त्र यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम मल्टीपल बॉन्ड को कवर करेंगे क्योंकि उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो 1 2 कर दिया, ब्रोमीन में बी आएगा और इसमें सी आएगा क्लोरीन में। तो बी और सी में से बी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो इसको हम देंगे ज़्यादा प्रायोरिटी। सो 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे इसकी नंबरिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ये कंपाउंड, ठीक है। अब ये पता है आपको इसका स्ट्रक्चर तो आराम से, मिथाइल ग्रुप यानी कि 1 कार्बन और यहाँ पर इथाइल यानी कि 2 कार्बन, ठीक है। सो मिथाइल में आ रहा है M और इथाइल में आ रहा है E, तो इनमें से छोटा वाला कौन सा है, E है, ठीक है, E पहले आता है, सो इसको हम 1 नंबर देंगे। फिर मिथाइल आता है तो इसको 2 नंबर, फिर 3 4 5 6 ऐसे चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ओके। तो फ्लोरीन में तो F आता है, ठीक है, क्लोरीन में आता है C और ब्रोमीन में आता है B। सो इसमें देखो हमारे पास जो ब्रोमीन है वो नीचे की साइड में प्रेजेंट है। अगर हम इसको नंबर देते हैं 1 1 2 3, ठीक है, 1 3 और ये 4, 134 सेट बनता है, ठीक है। एक तो अगर हम ऊपर से स्टार्टिंग करते हैं 1 2 और 4, 124 बनाइए, ठीक है। तो इनमें से बताओ हम किसको प्रायोरिटी देंगे, 124 वाले को, ठीक है। बेशक यहाँ पर ब्रोमीन में B आता हो और यहाँ पर F आता हो, ठीक है, F बेशक बाद में आता है और B पहले आता है, तो हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि वो तो हम सबसे लास्ट में देखते हैं ना, जब जो हमारा सेट है लोकेंट का वो अगर सेम हो जाता है तब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे चलते हैं कि भैया हमें कौन सा वाला चूज़ करना है, ठीक है। तो इधर तो हमें दिख रहा है ना कि जो हमारा लोकेंट सेट है वो डिफरेंट है, तो हम छोटे वाले के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम कार्बन की नंबरिंग कर देंगे। नेक्स्ट है, ये तो इसी का ही था, ठीक है, ये है, ये अगला है ये वाला कंपाउंड। तो इसमें देखिए ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है और ये हमारा डबल बॉन्ड। तो पहला हमारा काम क्या होता है कि हम अपने डबल बॉन्ड को कवर करें, ठीक है। देखो इसको ना सही से समझते हैं, ठीक है, ऐसे दे रखा है, ठीक है, इधर मिथाइल इधर भी मिथाइल, ये ओके। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, और मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे ही किया होगा, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही करा है हमने तो, ठीक है, एकदम परफेक्ट है ये, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो हमारी सब्स्टिट्यूएंट है उनका देखो पोजीशन क्या है, हमने डबल बॉन्ड तो कवर कर लिया, ये तो सही है, लेकिन हमारे इन सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है वो है 2 और 3, ठीक है, यानी कि 23, ओके। और अगर हम नंबरिंग करते हैं कुछ इस प्रकार
कि इसको दी जाए 1 नंबर, ठीक है, इस वाले कार्बन को 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इन ब्रांचिंग को नंबर क्या मिलेगा 1 और 6 यानी कि 16। तो अब बताओ 23 और 16 में से कौन सा छोटा है, 16 वाला छोटा है, ठीक है। तो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे नंबरिंग, 16 वाले के, ठीक है। इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। तो इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये सही है, ये गलत है और ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये कंपाउंड। अब देखो पता है काफ़ी लोग क्या करते हैं, इस 2 और 3 को प्लस करने लग जाते हैं। 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए, और यहाँ पर 1 और 6 कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। काफ़ी लोग करते हैं ऐसे कि भाई यहाँ पर 5 आया, इधर 7 आया, तो 7 बड़ा हो गया तो ये गलत है, और ये 1 यहाँ पर 5 आया तो ये सही है, तो इसको कर देते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इस वाले कंपाउंड का नाम लिख देते हैं। तो हमें ये ऐड नहीं करना है, ठीक है, ऐड नहीं करना। हमें क्या बनाना है, हमें सेट बनाना है, ठीक है। सेट में यहाँ पर 16 आया है और इधर 23 आया है, 16 छोटा है तो इसी को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। ऐड नहीं करना, ठीक है, इसको नोट कर लो, ऐड नहीं करना है, सिर्फ हमें सेट बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये कंपाउंड। इसमें देखो ब्रोमीन है 3 और क्लोरीन भी क्या है 3 है, ठीक है। तो फिर प्रायोरिटी किसको देंगे हम, इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, दोनों को ही देखते हैं। ओके, और तीसरी पॉसिबिलिटी भी इसमें होगी, उसको भी साथ में पढ़ लेंगे। तो देखो आपको पता ही है कि जो हमारा क्लोरीन है उसके अंदर आता है C और ब्रोमीन में आता है B, ठीक है। ब्रोमीन का B और क्लोरीन का C, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ब्रोमीन वाले को, ठीक है। तो ब्रोमीन में हमें देखते हैं कि मान लेते हैं इस वाले ब्रोमीन को हमने दिया 1 नंबर, ठीक है। इसको हमने दे दिया 2 नंबर, 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब हम सेट किसके बनाएंगे, ब्रोमीन के लिए। सो 1 2 और ये 5, ठीक है। 1 2 5 सेट आ गया इधर। इसमें देखते हैं, इसको देंगे, ठीक है। अब 1 नंबर, इसको 2 नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 6। इधर क्या सेट बना है 124, ठीक है। और इसको अगर 1 नंबर दिया जाए 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या सेट बनेगा 134। अगर मैं इस साइड से जाती जब भी होता ना सेम, 1 2 3 4 5, इसको बना लेते हैं, चलो। इसको हमने दिया नंबर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से क्या बना है 1 4 5, ठीक है। अब देखो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 125 124 134 और 145। इन सब में छोटा कौन सा है, 124 वाला छोटा है, ठीक है। तो हम जो नंबरिंग है वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, 124 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये करेक्ट नंबरिंग है। सो आई होप आपको ये कार्बन की नंबरिंग करनी आ गई होगी। सेकंड स्टेप यही था, ठीक है। बाकी जो थर्ड स्टेप है नेमिंग वाला, उसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इनके आप प्रैक्टिस करिएगा और इसको रिवाइज करना, ठीक है। सो आज की क्लास हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। ये है आपकी प्यारी सी स्माइली।
इसकी तरह मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।